क्योंकि तामीर इजी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तामीर इजी के साथ मैं हूं नजफ राजा। नाजरीन, घर में फर्श की सफाई कौन नहीं करता, और फर्श की सफाई करने से दीवार और फर्श तो साफ हो ही जाता है, लेकिन कभी कभी दीवार में नुकसान पैदा हो जाता है, उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। हम ये देख सकते हैं कि दीवार के निचले पोर्शन में एक टाइल का एक खास हिस्सा लगा होता है। वो क्यों लगा होता है, उसकी वजह क्या है, उसको स्कर्टिंग कहते हैं। इन डिटेल इस पर गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इसका मकसद क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मुख्तार साहब। कैसे हैं अली मुख्तार साहब आप? जी, अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। सर, हम आज स्कर्टिंग के हवाले से बात करेंगे। स्कर्टिंग बेसिकली सबसे पहले बताइए होती क्या है? जी, स्कर्टिंग जिस तरह कि आपने अभी बताया कि स्कर्टिंग घरों के निचले हिस्से में लगी होती है। जब भी घर की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होने के बाद एक फिनिशिंग मटीरियल नीचे लगाया जाता है, जो दीवार के निचले हिस्से में लगाते हैं, उसको स्कर्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने के जो बुनियादी मकसद होता है, वो है कि जी जब सफाई करते हुए नीचे कोई गीला कपड़ा लगाते हो, मॉप करते वक़्त या कोई वैक्यूम करते हुए नीचे जो सरफेस पे दाग पड़ जाते हैं या डैमेज हो जाती है, तो उसको इससे बचाया जाता है। दूसरा, इसका ये एस्थेटिकली भी लगाई जाती है ठीक है। कि एस्थेटिकली अच्छा लगे, तो ये इसके बुनियादी। इसको लगाने से फिर ये होता है कि जी सरफेस पे ना दाग पड़ते हैं, ना हुँ। सरफेस डैमेज होती है। मतलब खूबसूरत जी, नज़र आती खूबसूरती है वो बिल्कुल। चीज़। तो अगर मैं आपसे मज़ीद इस बारे में जानना चाहूँ कि ये क्यों की जाती है? एक तो खूबसूरती हो गया फैक्टर, इसके अलावा इसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदे क्या हैं? एक तो नजफ़ मैंने अभी आपको बताया कि ये एस्थेटिकली लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। दूसरा, इसका जो टेक्निकल एक रीज़न है कि नीचे सरफेस को बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए हम इसको लगाते हैं, ताकि सरफेस जो दीवार की सरफेस नीचे से वो डैमेज ना हो, सही, मतलब दीवार पे लगा हुआ मटेरियल हमारा ख़राब ना जो हो। मटीरियल खराब ना हो। अच्छा, इस बारे में बताइएगा कि जब हम स्कर्टिंग की बात करते हैं तो इसकी कितनी इक़साम हैं? जी, स्कर्टिंग की काफ़ी इकसाम है। जैसे हम इसमें टाइल स्कर्टिंग, मार्बल ग्रेनाइट स्कर्टिंग कर सकते हैं। हम इसमें वुडन स्कर्टिंग कर सकते हैं, लैमिनेटेड स्कर्टिंग कर सकते हैं, विनाइल स्कर्टिंग कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इकसाम है। ये हमारा फ्लोर मटीरियल के हिसाब से हम उसकी स्कर्टिंग मटीरियल भी डिसाइड करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने इक़साम तो बता दिए, तो इनका बॉन्डिंग मटेरियल क्या है? इसका मोर और लेस जो बॉन्डिंग मटेरियल है वो सेम होता है। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि टाइल या मार्बल के लिए पीछे वो हम मोर्टार के साथ या किसी भी टाइल बॉन्ड के साथ स्कर्टिंग लगा सकते हैं। ठीक। इसी तरह जो लैमिनेटेड फ्लोर है या लैमिनेटेड स्कर्टिंग है या वुडन स्कर्टिंग है, उसको हम किसी भी ग्लू से या कोई एडहेसिव मटेरियल से उसे लगाते हैं। वुडन स्कर्टिंग को समटाइम हम नेलिंग से या स्क्रू से भी लगा देते हैं। अच्छा। इस तरह ही जो विनाइल है, उसको भी हम किसी न किसी एडहेसिव मटेरियल से दीवार के साथ स्कर्टिंग को लगा देते हैं। अली साहब, मुझे ये बताइए, आपने बता दिया ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इक़साम क्या है। अब सपोज़ मैं ले जा रही हूँ बाज़ार और मैं मटेरियल बाय करना चाह रही हूँ स्कर्टिंग के लिए, मुझे किन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए कि मुझे अगर स्कर्टिंग का मटेरियल लेना है तो ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए? जी, बिल्कुल। स्कर्टिंग मटीरियल जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वुडन या लैमिनेटेड स्कर्टिंग जौन-सी होती है, वो तो कट टू साइज़ अपने जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है ना, उसके मुताबिक मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरा, जब हम टाइल की या मार्बल ग्रेनाइट की स्कर्टिंग लेते हैं, तो वो उसी टाइल की जो फ्लोर में लगी होती है, उसकी या उसकी कॉम्बिनेशन में किसी और टाइल की स्कर्टिंग लगाई जाती है। वो अपनी रिक्वायर्ड हाइट के मुताबिक हम उसको एज़ पर साइड कट टू साइज़ करते हैं। दूसरा, जो ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है इन सब चीज़ों में कि जी जो हमारा स्कर्टिंग है उसका राइट एंगल ठीक हो, ठीक है। ताकि टाइल लगते वक़्त जो बदगुनियाँ या बाकी सारी चीज़ें वो कंट्रोल हो सकें। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने बता दिया कि हमें इस तरह का मटेरियल लेना चाहिए स्कर्टिंग के लिए। अब स्कर्टिंग हमने लगा दी है, लेकिन उसमें खला पैदा हो रहा है उसकी सरफेस में, और उसके मटेरियल को अप्लाई करने के बाद हम देख रहे हैं कि उस तरह बैठी नहीं है, एस्थेटिकली वो प्रॉपर लग नहीं रही, खूबसूरती उसकी बाहर आ नहीं रही, और जिस तरह उसको अप्लाई करना चाहिए था, इंस्टॉल करना चाहिए था, वैसे भी नज़र नहीं आ रही। तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और आपके तजर्बे के मुताबिक ये भी बताइएगा कि क्या मिस्टेक आ रही है जिसकी वजह से इस तरह के चीज़ें होती हैं? जी, बिल्कुल। जैसे कि इसको अप्लाई करने में सबसे पहले तो एक इश्यू आता है कि जी जब उसकी सब सरफेस प्रिपरेशन है, उसमें आता है। लाइक जो हम पीछे बॉन्डिंग मटीरियल लगा रहे हैं, वो कोई लो क्वालिटी मटीरियल हो या ठीक है। एक्सपायर्ड मटीरियल हो, सही। तो उसकी वजह से ये इश्यू आ सकता है। दूसरा, जो टाइल जो हम ऊपर स्कर्टिंग मटीरियल लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी पे बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। तीसरा, वर्कमैनशिप पे, जो जिसने अप्लाई की है उसकी वर्कमैनशिप पे ठीक, डिपेंड कर ठीक, रहा होता है। ठीक।
कि ये जो क्रैक्स डेवलप होते हैं या बीच में खला रह जाता है, ये उसकी वजह बनती है। अच्छा अली साहब मुझे ये बताइए कि हमने जान लिया कि स्कर्टिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कितने इकसाम की होती हैं, ये भी बताइएगा कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए और इसका तरीक़ेकार बेहतर अंदाज़ में क्या होना चाहिए? जी, बिल्कुल इसकी हाइट नॉर्मली जो हम लगाते हैं 3 से 4 इंच होती है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्ट पे कि वो क्या सजेस्ट करता है। मतलब सम टाइम ये इससे ज़्यादा भी होती है, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि जी आपका डिज़ाइन क्या है। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने पूछा कि इसको लगाने का क्या तरीका है? लगाने का ये है कि जी सबसे पहले इसको हम ड्राई ले कर लें, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ड्राई ले में हुँ, ये होता है कि हम टाइल लगाने से पहले उसको नीचे रख के एक पैटर्न डिसाइड कर लें कि जी किस पैटर्न पे लगनी है। कुछ पैटर्न में हम टाइल से ग्रूव मिला रहे होते हैं। अगेन फिर वही बात कि जी ये डिपेंड करता है कि जी आर्किटेक्ट की क्या सजेशन है, किस तरह लगाना है। सम टाइम हम इसको स्टैगर्ड कर देते हैं, सम टाइम ग्रूव से ग्रूव मिलाते हैं। ठीक है। दूसरा ड्रायर ले में एक और जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राई ले करते हुए हमें पता लग जाता है कि जी जो कट पीस अगर आ रहे हैं तो वो कहाँ पे लगाने हैं। कट पीस नॉर्मली हम जो सबसे कम विजिबल प्लेसेस होती हैं उन पे लगाते हैं ताकि वो एस्थेटिकली भी बुरे ना लगें। अच्छा मुझे ये बताइए कि इंस्टॉलेशन का तरीक़ेकार तो आपने बता दिया क्या होना चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर क्या होंगी? जी, बिल्कुल, लगाने से पहले जो एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले तो आपको स्कर्टिंग मटीरियल जो-सा है ना, वो गुड क्वालिटी उसमें लेना चाहिए लगाने से पहले। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो औज़ार हैं, उसको टूल्स जिसको हम कहते हैं, वो आपके गुड क्वालिटी लाइक अगर कटर है, तो टाइल को हम काट रहे हैं, तो वो अच्छा कटर यूज़ करेंगे, तो उसके शार्प एजेस आएँगे, मतलब उसके किनारे ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा हम लगाते वक़्त जो-सा जो ख़ास ख़्याल रखना करते हैं इंस्टॉलेशन में भी कि हम जब लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर रबर हैमर का इस्तेमाल करें, ठीक है। ताकि वो प्रॉपरली अपनी जगह पे बैठ जाए। और उससे पहले जो मटेरियल हम बॉन्डिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लें ताकि किसी किस्म का जो खला और एयर वॉइड्स बीच में से ख़त्म हो जाएँ। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर हम स्कर्टिंग ना करें, जस्ट टेक एन एग्ज़ाम्पल, जी। तो क्या नुकसानात हमें देखने पड़ेंगे? जी, बिल्कुल स्कर्टिंग ना लगाने के जो नुकसानात हैं, उसमें सम टाइम जब हम फ़र्श को पानी से धोते हैं, तो हमारी दीवार की सरफेस जो-सी है जिसमें पेंट है या प्लास्टर है वो ख़राब हो जाता है, उसमें पानी सीपी वगैरह आ जाती है। तो स्कर्टिंग लगाने से वो चीज़ बची रहती है। और सम टाइम कोई चीज़ दीवार को नीचे से हिट कर रही है तो सही। सरफेस भी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो स्कर्टिंग लगने से वो सरफेस भी डैमेज होने से बच जाती है। बहुत शुक्रिया अली मुख्तार साहब, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने और जानने का मौका मिला। डेफ़िनेटली हमारे व्यूअर्स को भी मिला होगा कि स्कर्टिंग होती क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों ज़रूरी है, घर में खूबसूरती पैदा होती है और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। अगर इसके अलावा भी कोई आपका सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारी तामीर ईज़ी की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। मुझे नजफ़ राजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।